नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं आर्ट सोने न्यूज। देश भर में महाराष्ट्र और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वसंत कुंज इलाके की, जहां पर निगम पार्षद मनोज महलावत द्वारा उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूका गया है। इसलिए फूका गया क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बेबुनियादी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको छोड़ने की बात करी जा रही है और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की भी बात करी जा रही है। आइए देखते हैं प्रियंका झा के साथ कशिश की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा वसंत कुंज के अंदर किया गया जोरदार प्रदर्शन। जी हां, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ आपको बता दें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। और इस प्रदर्शन में मांग करी गई कि जल्द से जल्द जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो इस्तीफा दें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा। संविधान का अपमान नहीं चाहिए, लोकतंत्र के को फांसी दो, लोकतंत्र हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान का अपमान नहीं सहेगा, संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। ने पुतला दहन किया उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या कहेंगे, क्या नाराजगी है? देखिए, नाराजगी जैसे सभी ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि देश हित की आवाज़ उठाने वाले जो भी हमारे मीडिया के बंधु थे, चाहे कोई भी किसी भी चैनल्स के पत्रकार हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसा कल एक नेशनल चैनल जो देश हित का एक देश समर्पित चैनल, उसके एक इतने बड़े एडिटर को जिस तरीके से, जिस क्रूर तरीके से, जैसे आतंकवादी के साथ व्यवहार करते हैं उस तरीके से उसके घर में उसके परिवार के साथ मारपीट करके जो महाराष्ट्र सरकार ने ये घिनौना कृत्य किया है, उसके खिलाफ हमने अपने वार्ड की जनता के साथ मिलकर उसका आक्रोश व्यक्त किया है और साथ ही साथ अपील करेंगे राष्ट्रपति जी से और देश की सरकार से कि उस सरकार को जितना जल्दी हो बर्खास्त करे कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर उसकी आवाज़ इस तरीके से दबाई जाएगी, कुचली जाएगी, तो ऐसे जनता में रोष व्यक्त होगा और फिर आगे से देश हित की बातें उठाने में लोग हिचकेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब जब मीडिया खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर पाई, नहीं तो एक परिवार के कहने से ही मीडिया चलती थी, अब वो दिन नहीं रहे। अब मीडिया खुल के जब आप देश हित की बातें रखने लगे तो कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रही और वो उसका बदला किस तरह से ले रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। तो अर्नब जी को हम न्याय दिलाने के लिए हमने आज ये उनका पुतला दहन किया था। उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिनकी मदद से उनकी सरकार चल रही है। संविधान से और कानून से बड़ा देश में कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार ने की है, क्या लगता है कहीं भी जायज़ है? तो जिस तरह से नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही आप कह ही रहा हूँ कि एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार उन्होंने एक इतने बड़े पत्रकार के साथ किया। उसकी गलती यही है कि वो देश हित में खुलकर अपने विचार रखते हैं और मीडिया को एक ऐसा मुकाम उन्होंने दिया कि जब ज़्यादा से ज़्यादातर चैनल अब खुल के देश हित की बात कहने लगे, नहीं तो उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर रहता था। तो जो आपातकाल लगाने वाली सरकार थी, उन्होंने फिर एक उसका एग्जाम्पल दिया कल, जिस तरह से अर्नब के साथ व्यवहार किया, तो एक तरह का आपातकाल की स्थिति को याद करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या लगता है खाकी के भेष में महाराष्ट्र सरकार अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह का कदम उठाएगी? बिल्कुल, खाकी के वेश में वो तो एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन उनके पीछे तो एक राजनीतिक एजेंडा है। आप सब जानते हैं, सारे देशवासी जानते हैं, वो एजेंडा जल्दी बाहर निकल के आएगा और उनको इस तरह का व्यवहार करने से बचना चाहिए था। ना, आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई बुरा नहीं है। जब से महाराष्ट्र सरकार में क्या से क्या कारनामे हो रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे कंगना जी हो, सबके खिलाफ उन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को दबाने के लिए ये कल जो हुआ अर्नब जी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमने उसका खुलकर विरोध किया आज अपने क्षेत्र में। कांग्रेस का ये जो कदम है, क्या लगता है इससे पहले भी इमरजेंसी के टाइम में कुछ ऐसी स्थिति देखिए, बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम के जो भयावह वो जो वाक्य हैं वो याद आते हैं
उस टाइम भी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के साथ जिस दुर्व्यवहार किया था कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेसियों ने मिलकर, उनको भी आवाज़ दबाई गई थी इसी तरह से। आज उन्होंने फिर से वो चीज़ दोहराई है, उस बुरे काल को फिर से दोहराया है। अर्नब जी के साथ जो करके इन्होंने किया, इन्होंने अपनी एक तरह से खुद ही कब्र खो दी है कि इन्होंने एक आपातकाल जब लगाया था, आपातकाल इन्होंने कल लगाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान नहीं है। अब यहाँ का हर युवा जाग चुका है और ऐसी गंदी हरकतों का वो खुलकर विरोध करेगा।